हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो दोस्त, हाल ही में महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है 26 अगस्त। आप ध्यान रखिएगा, हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो दोस्त, इसे मनाया जाता है महिलाओं को समान संरक्षण को लेकर, यानी कि महिलाओं को भी पुरुष के समान किसी भी मंच पर दर्जा मिले, यानी दोनों का जो अधिकार हो वो समान रूप से होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर साल महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है? तो दोस्त, हाल ही में जो एक्सिस बैंक है उन्होंने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है एक्सिस बैंक। अब बात आई एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में इसके चेयरमैन वो कौन है? राकेश मखीजा। और बात की जाए इसके एमडी एंड सीईओ वो कौन है दोस्त? वह है अमिताभ चौधरी। कौन है दोस्त? अमिताभ चौधरी। तो कृपया आप जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एक्सिस बैंक के बारे में उन्हें आप याद रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए? तो दोस्त, हाल ही में जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है जेम्स एंडरसन। आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। दोस्त, बात आई जेम्स एंडरसन, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो दोस्त, ये है इंग्लैंड के। कहाँ दोस्त? इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। अब बात आई इंग्लैंड के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त, इंग्लैंड, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है लंदन। बात की जाए मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन। और बात की जाए यहाँ की जो महारानी वो कौन है दोस्त? वह है एलिजाबेथ द्वितीय। कौन है दोस्त? एलिजाबेथ द्वितीय। तो आप जेम्स एंडरसन के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वह है सतपाल सिंह सती। कौन है दोस्त? सतपाल सिंह सती। इन्हीं को हाल ही में हिमाचल प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सतपाल सिंह सती। अब बात आई हिमाचल प्रदेश के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, हिमाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को। बात की जाए राजधानी, तो दोस्त, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। आप ध्यान रखिएगा, जो शिमला है ये पुरानी राजधानी है और धर्मशाला हाल ही में इसका स्थापना हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, एक है शिमला और एक है धर्मशाला। बात की जाए यहाँ के सीएम, तो सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। अब बात की जाए यहाँ के जो राज्यपाल वो कौन है दोस्त? वह है बंडारू दत्ता रॉय। कौन है दोस्त? बंडारू दत्ता रॉय। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है? तो जो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है दोस्त? वह है 4। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ये है 3। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? ये है 68। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4, राज्यसभा की 3, और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा कितनी है? 68। साथ ही दोस्त, हिमाचल प्रदेश के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क,
इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं हिमाचल प्रदेश का उन्हें आप याद कर लें, क्योंकि यहाँ से अक्सर सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्त एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें। जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है, ये भी है हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली नेशनल पार्क, इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबलवारा नेशनल पार्क। तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में एक्सपोर्ट प्रीपेंड्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो दोस्त हाल ही में एक्सपोर्ट प्रीपेंडेंस इंडेक्स 2020 रिपोर्ट किसने जारी किया दोस्त? तो ये किया है नीति आयोग। जो नीति आयोग है उन्होंने यह रिपोर्ट जारी की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? नीति आयोग। अब बात आई नीति आयोग, तो नीति आयोग के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे दोस्त नीति आयोग, इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। और वर्तमान में जो इसके चेयरपर्सन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नीति आयोग के चेयरपर्सन जो होते हैं, अध्यक्ष, वो कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो वो नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। बात की जाए वाइस चेयरपर्सन, जो उपाध्यक्ष हैं, वो कौन है? वो है राजीव कुमार। और बात की जाए इसके सीईओ, तो सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। कौन है दोस्त? अमिताभ कांत। साथ ही दोस्त ये जो रिपोर्ट जारी किया गया, इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। आप ध्यान रखिएगा, जो नीति आयोग के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। तो आप नीति आयोग के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीति आयोग का जो पुराना नाम था ये क्या था? ये था योजना आयोग। आप ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग किया गया था 1 जनवरी 2015 को। तो आप नीति आयोग के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्त हाल ही में जो तमिलनाडु राज्य है, वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तमिलनाडु। अब बात आई तमिलनाडु के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री, तो वो कौन है? इडापड्डी के पलानी स्वामी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। कौन है दोस्त? बनवारी लाल पुरोहित। साथ ही दोस्त तमिलनाडु, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या ये कितनी है? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 39। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 234। आप ध्यान रखिएगा, जो तमिलनाडु है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 39, राज्यसभा की 18 और बात की जाए विधानसभा कितनी है? 234। साथ ही दोस्त तमिलनाडु के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। अन्नामलई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? तमिलनाडु में। मुदुमलई नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। मुकुर्थी नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये भी है तमिलनाडु में। और वेदांतगल नेशनल पार्क, ये कहाँ है? ये सभी है तमिलनाडु में। तो कृपया तमिलनाडु के जितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उन्हें आप याद कर लें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, कृपया आप नोट कर लें। जैसे कि दोस्त गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, ये भी कहाँ है? तमिलनाडु में। अन्नामलई टाइगर रिजर्व, मदुमलई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क और वेदांतगल नेशनल पार्क। तो कृपया इन्हें आप याद रखें, ठीक है दोस्त। चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में
हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्त हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? तो वह है श्री अय्यर। कौन है दोस्त? श्री अय्यर। आप ध्यान रखिएगा, जो श्री अय्यर हैं इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? श्री अय्यर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस देश ने चीनी होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम बाइडू का उपयोग करने की औपचारिक घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो पाकिस्तान है उन्होंने चीनी होम ग्रोन नेविगेशन सिस्टम बाइडू को उपयोग करने की औपचारिक घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है पाकिस्तान। अब बात आई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसकी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। बात की जाए मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। और बात की जाए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। कौन है दोस्त? आरिफ अलवी। तो आप पाकिस्तान के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया वो कौन है दोस्त? वो है विनय टोन्स। कौन है दोस्त? विनय टोन्स। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? विनय टोन्स। अब बात आई एसबीआई म्यूचुअल फंड, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 1987 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ जैसा कि बता चुके हैं हाल ही में बने हैं, वो कौन बने हैं? विनय टोन्स। कौन बने हैं दोस्त? विनय टोन्स। तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिमा प्रश्न। हाल ही में किस मोटर्स कंपनी ने दुनिया की सबसे तेज चार्ज होने वाली इलेक्ट्रिक कार एयर 9 को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो दोस्त हाल ही में जो लूसिड मोटर्स है उन्होंने दुनिया की सबसे तेज चार्ज होने वाली पहली इलेक्ट्रिक कार एयर 9 को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है लूसिड मोटर्स। अब बात आई लूसिड मोटर्स, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त इसका स्थापना कब हुआ था? 2007 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। और बात की जाए इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं वो कौन है दोस्त? वह है पीटर रॉलिंसन। कौन है दोस्त? पीटर रॉलिंसन। तो आप लूसिड मोटर्स के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्त हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया दोस्त? तो वह है अश्वनी भाटिया। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? अश्वनी भाटिया। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हैं सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही दोस्त यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही दोस्त यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।